नमस्कार दोस्तों, जीके भाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की झीलें। भारत की अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ए सांबर झील, ब पंचभद्रा झील, स फलोदी झील, द कुचामन झील। यहाँ अपन देखें कि जो सांबर झील है यह जयपुर ग्रामीण जिले में है। पंचभद्रा झील है ये बालोतरा में है। फलोदी झील फलोदी जिले में है। कुचामन झील डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। सबसे बड़ी झील है वह सांबर झील है। यहाँ पर अपन देखें कि ये जयपुर का क्षेत्र है और इस जयपुर में यहाँ पर ये जो झील है ये सांबर झील है। सांबर झील राजनीतिक दृष्टि से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में आती है और भौगोलिक दृष्टि से नागौरी उच्च प्रदेश में आती है। सुमेलित नहीं है ए पंचभद्रा झील बाड़मेर, ब लूणकरणसर झील बीकानेर, सुमेलित नहीं है ए पंचभद्रा झील बाड़मेर, ब लूणकरणसर झील बीकानेर, स पोखरण झील जैसलमेर, द बाप झील फलोदी। तो यहाँ पर जो पंचभद्रा झील है यह बाड़मेर में नहीं है, यह फलोदी जिले में है। कोछोर झील स्थित है ए बीकानेर, ब चूरू, स जैसलमेर, द सीकर। यहाँ पर जो कोछोर झील है सीकर जिले में स्थित है। सीकर में रेवासा और कोछोर झील स्थित हैं। जैसलमेर में कावोद और पोखरण झील स्थित हैं। चूरू में ताल छापर झील स्थित है। बीकानेर में गजनेर झील स्थित है। जो ये गजनेर झील है इसको पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। महाराणा गंगा सिंह ने गजनेर झील का निर्माण करवाया था। सांबर झील में सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी है ए मेंथा नदी, ब रूपनगढ़ नदी, स खारी नदी, द खंडेला नदी। तो मेंथा नदी है वह सांबर झील में सर्वाधिक नमक बहाकर लाती है। यह सभी नदियां अपना जल है वह सांबर झील में ले जाती हैं। सांबर झील है यह जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। अकबर का विवाह 1562 ईस्वी में हरकाबाई से कहां पर हुआ था ए सांभर, ब बिसाऊ, स रामगढ़, द दुदू। तो यहाँ पर सांभर में विवाह हुआ था। पर सांभर में शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। सांभर में नालीसर मस्जिद स्थित है। सांभर में दादू पंथ की स्थापना हुई थी। सांभर में दादू दयाल जी ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। राजस्थान की किस झील का नमक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ए पंचभद्रा झील, ब डीडवाना झील, स सांबर झील, द लूणकरणसर झील। यहाँ पर जो लूणकरणसर झील है यह बीकानेर जिले में स्थित है। सांबर झील जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। पंचभद्रा झील है यह बालोतरा जिले में स्थित है और सर्वश्रेष्ठ नमक माना जाता है वह पंचभद्रा झील का माना जाता है। पंचभद्रा झील का निर्माण पंचा नामक भील द्वारा करवाया गया था। पंचभद्रा झील में नमक है वह वायु तथा
रेस्ता विधि द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर पंचभद्रा में कुओं से नमक कोसीय पद्धति द्वारा बनाया जाता है। सांबर झील है, यह जयपुर जिले में है और यहाँ पर कुरुंजा व राजहंस पक्षी आते हैं। किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? ए डीडवाना झील, ब पंचभद्रा झील, स सांबर झील, द लूणकरणसर झील। तो यहाँ पर जो डीडवाना झील है इसका नमक खाने योग्य नहीं है। देश के कुल नमक उत्पादन का कितने प्रतिशत सांबर झील में होता है? ए 2.20%, ब 8.70%, स 5.20%, द 1%। तो 8.7% है यहाँ पर नमक उत्पादन होता है। डेगाना झील स्थित है ए नागौर में, ब बाड़मेर में, स डीडवाना कुचामन में, द फलोदी में। तो डेगाना झील है वह नागौर जिले में स्थित है। डीडवाना झील स्थित है ए डीडवाना कुचामन, ब बालोतरा, स जयपुर ग्रामीण, द चूरू। यहाँ पर डीडवाना झील है वह डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। जयपुर जो ग्रामीण है वहाँ पर मानसागर झील स्थित है और ये मानसागर झील का जो निर्माण है वह निर्माण मानसिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। मानसर झील है वह गर्भावती नदी पर बनाई गई है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ए चिल्का झील, ब सांबर झील, स पंचभद्रा झील, द कैस्पियन सागर। चिल्का झील है, यह झील ओडिशा में है। सांबर झील है, यह जयपुर ग्रामीण में है। पंचभद्रा झील है, यह बालोतरा जिले में है। चिल्का झील है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पंचभद्रा झील राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहने का अर्थ है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील है। सांबर झील को रामसर साइट में कब जोड़ा गया? 1990 ईस्वी, 1666 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1911 ईस्वी। तो यहाँ पर 1990 ईस्वी में जोड़ा गया। डूंगरपुर में झील स्थित नहीं है ए गेवसागर झील, ब पुंजेला झील, स रंगसागर झील, द भोपाल सागर झील। तो ये भोपाल सागर झील है, यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। भोपाल सागर में बनास नदी पर बने मात्र कुंडिया बांध से जल आपूर्ति होती है। राजसमंद झील में जल आपूर्ति होती है ए गोमती नदी, ब ताल नदी, स केलवा नदी, द सभी। तो यहाँ पर ये जो सभी नदियाँ हैं वह राजसमंद झील में गिरती हैं। राजसमंद झील है वह किस जिले में है? वह राजसमंद जिले में है। सांबर झील का विस्तार किस जिले में नहीं है? ए जयपुर ग्रामीण, ब डीडवाना कुचामन, स अजमेर, द नागौर। तो ये नागौर में नहीं है। यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर ये सांबर झील है और सांबर झील का विस्तार है ये नागौर का क्षेत्र है। सांबर झील का विस्तार नागौर में नहीं है। सांबर झील का विस्तार कहाँ पर है? एक जयपुर ग्रामीण, 2
अजमेर, 3 डीडवाना कुचामन, तो यहाँ अपना उत्तर हुआ नागौर। भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है ए मोती झील, ब उदय सागर झील, स तलवाड़ा झील, द नक्की झील, तो यहाँ पर मोती झील है, यह भरतपुर जिले में स्थित है। उदय सागर झील है, यह उदयपुर जिले में स्थित है। तलवाड़ा झील है, यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नक्की झील है, यह सिरोही जिले में स्थित है। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहा जाता है। मोती झील है, इस झील का निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। मोती झील में नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद पाई जाती है। तलवाड़ा झील है, यह हनुमानगढ़ में है और घग्गर नदी पर स्थित है। घग्गर नदी पर ओटू झील है और ये जो ओटू झील है यह हरियाणा में स्थित है। जोधपुर में स्थित झील नहीं है ए बालसमंद झील, ब गुलाब सागर झील, स कायलाना झील, द अमर सागर झील, तो यहाँ पर अमर सागर झील है, यह नहीं है। यहाँ पर देखें बालसमंद झील है, इससे जोधपुर को पेयजल प्राप्त होता है। बालसमंद झील के मध्य 8 खंबा महल बना हुआ है और ये 8 खंबा महल है, इसका निर्माण सूर सिंह के द्वारा करवाया गया था। गुलाब सागर है, इस गुलाब सागर झील का निर्माण जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय के द्वारा 1788 ईस्वी में करवाया गया। कायलाना झील है, यह जोधपुर में स्थित है और अमर सागर झील है, यह जैसलमेर जिले में स्थित है और महाराजा अमर सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। गुलाब सागर झील स्थित है ए जोधपुर, ब अजमेर, स अलवर, द जयपुर, तो यह जोधपुर में स्थित है। यहाँ देखें कि यह अजमेर है और अजमेर में पुष्कर झील है। पुष्कर झील के किनारे गांधी घाट बना हुआ है। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है ए पिछोला झील, ब नक्की झील, स स्वरूप सागर झील, द आना सागर झील, तो यहाँ पर नटनी का चबूतरा है वह पिछोला झील के किनारे स्थित है। पीथमपुरी झील स्थित है ए सीकर, ब नीम का थाना, स झुंझुनू, द चूरू। पीथमपुरी झील है वह नीम का थाना जिले में स्थित है और यहाँ पर पन्ना लाल शाह तालाब स्थित है और पन्ना लाल शाह खेतड़ी में है और खेतड़ी का क्षेत्र है वह नीम का थाना जिले में आता है। पन्ना लाल शाह तालाब का निर्माण 1870 ईस्वी में पन्ना लाल के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ए कैस्पियन सागर, ब चिल्का झील, स सांबर झील, द पंचभद्रा झील, तो यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह सांबर झील है। सांबर झील जयपुर ग्रामीण में स्थित है। पंचभद्रा झील है वह बालोतरा जिले में स्थित है। चिल्का झील है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और कैस्पियन सागर है यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और चिल्का झील है वह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ए गोविंद सागर झील, ब जयसमंद झील, स पुष्कर झील, द नक्की झील, तो यहाँ पर जो गोविंद सागर झील है यह झील हिमाचल प्रदेश में है। जयसमंद झील है यह झील सलूम्बर जिले में स्थित है। पुष्कर झील है यह अजमेर जिले में स्थित है और नक्की झील है यह सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है
वह जयसमंद झील है। नक्खी झील है, यह सिरोही जिले में है। नक्खी झील में राम झरोखा गुफा, हाथी गुफा और चंपा गुफा पाई जाती हैं। नक्खी झील में नंदी रोक, टोड रोक, नन रोक चट्टानें पाई जाती हैं। कोटा में स्थित झील है ए दुगारी झील, ब नवल सागर झील, स जैत सागर झील, द किशोरी सागर झील। तो यहाँ पर ये किशोरी सागर झील है। ये जो झीलें हैं यह झीलें बूंदी जिले में स्थित हैं। किस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था? ए बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी, बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी, स सामोली शिलालेख 646 ईस्वी, द अपराजित शिलालेख 661 ईस्वी। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया है। उदयपुर में स्थित झील नहीं है। ए उदय सागर झील, ब स्वरूप सागर झील, स बड़ी झील, द बूढ़ा जोहड़ झील। तो यहाँ पर अपना उत्तर है बूढ़ा जोहड़ झील। तो ये बूढ़ा जोहड़ झील है, यह झील अनूपगढ़ में है। यहां पर अपन देखें, ये गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। इन गोगुंदा की पहाड़ियों से नदी निकली और ये नदी है, यह उदयपुर में ही उदय सागर झील में गिरी और उदय सागर में झील में गिरने के बाद में इसका नाम बदल गया और नाम हो गया बेड़च नदी। उदय सागर झील में गिरने से पहले इस नदी का नाम है आयड़ नदी। स्वरूप सागर झील है, उदयपुर में है। बड़ी झील उदयपुर में है। बड़ी झील है, इसमें राजस्थान का प्रथम मछली अभयारण्य स्थित है। बीकानेर में स्थित झील नहीं है। ए कोलायत झील, ब गजनेर झील, स लूणकरणसर झील, द आनंद सागर झील। यहां पर जो आनंद सागर झील है यह झील बांसवाड़ा जिले में स्थित है। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1870 ईस्वी। तो 1964 ईस्वी में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और सांबर साल्ट लिमिटेड है, यह सांबर झील में नमक बनाने का कार्य करती है। सांबर साल्ट लिमिटेड है, यह केंद्र सरकार का उपक्रम है। सांबर साल्ट लिमिटेड में राज्य सरकार को 40% और केंद्र सरकार राज्य सरकार का 40% और केंद्र सरकार का 60% हिस्सा है। राजस्थान स्टेट केमिकल द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। एस पंचपदरा झील में, ब सांबर झील में, स लूणकरणसर झील में, द डीडवाना झील में। पंचभद्रा झील है, यह बालोतरा में है। सांबर झील है, यह जयपुर ग्रामीण में है। लूणकरणसर झील है, यह बीकानेर में है। डीडवाना झील है, यह डीडवाना कुचामन में है। राजस्थान स्टेट केमिकल द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है डीडवाना झील में। दौलत बाग किस झील के किनारे स्थित है? ए आना सागर झील, ब नक्खी झील, स जयसमंद झील, द पिछोला झील। तो आना सागर झील के किनारे स्थित है। आना सागर है, यह अजमेर जिले में है। जयसमंद झील का निर्माण करवाया था ए महाराजा जय सिंह, ब महाराणा लाखा, स महाराणा उदय सिंह, द पृथ्वीराज चौहान। तो जयसमंद झील का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। फाई सागर झील का निर्माण कहां पर करवाया गया? ए अजमेर, ब जयपुर, स उदयपुर, द सीकर। तो यहां पर जो अपना उत्तर है फाई सागर अजमेर जिले में है। और इस फाई सागर झील का निर्माण, फाई सागर झील में बांडी नदी का जल आता है। फाई सागर झील का निर्माण इंजीनियर फाई द्वारा करवाया गया था। यहां पर फाई सागर झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया। अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया। और फाई सागर झील का निर्माण है वो 1891 ईस्वी में करवाया गया था। फाई सागर झील का निर्माण 1891 ईस्वी में करवाया गया था। आना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था जहांगीर के द्वारा।
वर्तमान में इस दौलत बाग को सुभाष उद्यान कहा जाता है और दौलत बाग में ही जहांगीर सर टॉमस रो से मिला था। बिसलपुर झील स्थित है अजमेर व टोंक से झालावाड़ द अलवर। तो बिसलपुर झील है वह अजमेर जिले में स्थित है और बिसलपुर बांध है वह टोंक जिले में है जो बनास नदी पर निर्मित है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है कोलायत व तलवाड़ा झील से बाब झील द अमर सागर झील। तो यहाँ पर जो कोलायत झील है उसको शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। अजमेर में स्थित झील नहीं है आना सागर झील व फाई सागर झील से सिलीसेट झील द बिसलपुर झील। तो जो सिलीसेट झील है यह झील अलवर जिले में स्थित है। उदयपुर में स्थित झील नहीं है पुष्कर झील व जयसमंद झील से पिछोला झील द फतेह सागर झील। यहाँ पर अपन देखें पुष्कर झील है यह अजमेर जिले में है, जयसमंद झील है यह सलूम्बर जिले में है, पिछोला है यह उदयपुर में है और फतेह सागर है यह उदयपुर में है। यहाँ पर पूछा है उदयपुर में नहीं है तो पुष्कर झील और सलूम्बर झील हैं यह उदयपुर जिले में नहीं है। राजसमंद में स्थित झील है स्वरूप सागर झील, बड़ी झील से राजसमंद झील द रामदेवरा झील। यहाँ राजसमंद में 1891 में अकाल राहत कार्य के दौरान झील का निर्माण करवाया गया। फाई सागर झील व जयसमंद झील से पिछोला झील द फतेह सागर झील। तो ये फाई सागर झील का निर्माण करवाया गया था। फाई सागर झील है यह राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। आना सागर झील का निर्माण करवाया था बालकराव व महारावल गढ़सिंह से महाराजा सूरजमल द अर्णोराज। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है का निर्माण है अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। अर्णोराज ने 1135 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण किया था। बागोर की हवेली किस झील के किनारे स्थित है पिछोला झील व फतेह सागर झील से पुष्कर झील द उदय सागर झील। तो यह पिछोला झील के किनारे स्थित है। राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर व श्रीनगर से ओडिशा द फिनलैंड। यहाँ पर जो झीलों की नगरी है राजस्थान में उदयपुर को कहा जाता है। भारत में झीलों की नगरी है वह श्रीनगर को कहा जाता है। ओडिशा में चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और फिनलैंड है यह इसे झीलों का देश कहा जाता है। श्याम नहर और बाहट नहर का संबंध है जयसमंद झील व राजसमंद झील से पिछोला झील द फतेह सागर झील। तो यह जयसमंद झील है। जयसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है। यहाँ पर जयसमंद से 1950 ईस्वी में श्याम नहर और भाट नहर का निर्माण किया गया है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है नक्की झील व आना सागर झील से फाई सागर झील द पुष्कर झील। तो यहाँ पर नक्की झील है यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है। नक्की झील है यह गरासिया जनजाति की पवित्र झील मानी जाती है और यहाँ पर गरासिया जनजाति है वह अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती है। आना सागर झील है इसके किनारे जहांगीर ने नूरजहां महल का निर्माण करवाया था। फाई सागर झील है यह अजमेर जिले में स्थित है। पुष्कर झील है यह अजमेर जिले में स्थित है और यह पवित्र झील मानी जाती है। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे स्थित है कोलायत व बालसमंद से सिलीसेट द कावोद। कोलायत झील के किनारे स्थित है। सिलीसेट झील है यह अलवर जिले में स्थित है। इसे राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है। सिलीसेट झील का निर्माण अलवर के राजा विनेश सिंह द्वारा अपनी पत्नी शीला देवी की याद में करवाया था। मंदिर व जगनिवास महल टापू किस झील में स्थित हैं
ए जयसमंद झील, ब राजसमंद झील, स पिछोला झील, द फतेह सागर झील। तो यह पिछोला झील के किनारे स्थित है। आयड़ नदी का संबंध किस झील से है? ए उदय सागर झील, ब पिछोला झील, स राजसमंद झील, द जयसमंद झील। तो ये जो उदय सागर झील है इससे इसका संबंध है। उदय सागर झील है यह उदयपुर में स्थित है और इस झील में आयड़ नदी आकर गिरती है और आयड़ नदी झील में गिरने के बाद में बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। बेड़च नदी अपना जल है वह बनास नदी में ले जाती है, बनास नदी अपना जल चंबल नदी में ले जाती है। झील में जलापूर्ति गोमती नदी द्वारा नहीं की जाती। ए जयसमंद झील, ब राजसमंद झील, स उदय सागर झील, द सभी। तो जो उदय सागर झील है इसमें जलापूर्ति गोमती नदी के द्वारा नहीं की जाती है। इन दोनों नदियों की जलापूर्ति है वह गोमती नदी द्वारा की जाती है। जयसमंद झील है वह सलूम्बर जिले में है और राजसमंद झील है वह राजसमंद जिले में स्थित है। घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? ए राजसमंद झील, ब जयसमंद झील, स पिछोला झील, द जयसमंद झील। यह राजसमंद झील के किनारे स्थित है। जयसमंद झील का संबंध है ए लसाड़िया का पठार, ब बाबा का भांगड़ा, स गोमती नदी, द सभी। तो सभी यानी जयसमंद झील के पूर्व में जो पठार है वह लसाड़िया का पठार है और जयसमंद झील में जो टापू हैं उनमें जो सबसे बड़ा टापू है उस टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। मावठा झील स्थित है ए जयपुर ग्रामीण, ब झालावाड़, स धौलपुर, द भरतपुर। तो मावठा झील है वह जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।